जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना संगत जी। संगत जी, गुरुपा इतना ब्लेस करते हैं मुझे, फैमिली को। गुरुपा हर एक संगत को यूं ही ब्लेस करते रहें। गुरुपा से ने अपने साथ जोड़ के मतलब मेरी लाइफ ही चेंज कर दी है। शुक्राना है गुरुपा उसके लिए। संगत जी, गुरुपा ढेरों खुशियाँ देते हैं। गुरुपा ने मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस की। संगत जी, गुरुपा ने मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए। गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मेरा बेटा दिवांश, उसका नाम है संगत जी, वो हॉस्पिटल में है। पता नहीं वो कौन से हॉस्पिटल में है, कुछ नहीं पता संगत जी। और उसको सांस नहीं आ रहा और उसको दम उसका घुट रहा था। और वहाँ एक नर्स खड़ी थी बस। और संगत जी, मुझे और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। और वहाँ से एकदम गुरुजी आए। गुरुजी ने क्या किया, उसको ब्लेस किया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं तो मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया। गुरुजी मेरे पास आए। गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे मुंडे दी लाइफ ब्लेस कीती ते तू खुश रहा कर। तब सॉरी गुरुपा, मैंने आपकी पूरी बात नहीं सुनी। मैं भागती हुई अपने बच्चे के पास चली गई। मुझे क्षमा करना गुरुपा उसके लिए। आपने मेरे बेटे की लाइफ ब्लेस की। आपका बेटा है गुरुपा, माफ़ करना गुरुपा। आपने मतलब मेरी लाइफ का सबसे कीमती तोहफा, कीमती चीज़ आपने मुझे ब्लेस की। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे शिवलिंग रूप में दर्शन दिए ड्रीम में। शुक्राना गुरुपा उसके लिए। संगत जी, गुरुपा का मुझे एक मैसेज भी आया था संगत जी, कि मैं तुझे शिवलिंग रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मैं सो रही थी, ड्रीम में मेरे को सपना आया, मैं पता नहीं कौन से मंदिर गई हूँ। मैं वहाँ पे शिवलिंग में जल चढ़ा रही हूँ और पूजा कर रही हूँ शिवलिंग की। शुक्राना गुरुपा उसके लिए। आपने बहुत बहुत मतलब मुझे ब्लेस फील करवाया। आपने इतना ब्लेस फील करवाया। आपने मुझे अपने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा उसके लिए। संगत जी, मुझे गुरुपा का एक मैसेज भी आया था कि मैं तुझे गणेश और पिकॉक के दर्शन दूंगा। तो संगत जी, आप मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। तो मेरे को लगा कि शायद गणेश जी का स्वरूप होगा कुछ मंदिर वगैरह में। तो संगत जी, यहाँ पे मेरे पास में एक मंदिर है जो साउथ इंडियन मंदिर है। और उन्होंने मतलब मुझे मैसेज में ये था कि दोनों एक साथ होंगे। तो मैं पूरे मंदिर में मैंने देखा कि मुझे पीकॉक तो नहीं कहीं पे भी दिखा। संगत जी, मैं हर थोड़ा टाइम बाद मंदिर जाती रहती थी पर मुझे नहीं कभी भी दर्शन हुए। एक दिन पता नहीं गुरुपा की कृपा हुई। संगत जी, जैसे ही मैंने वहाँ मंदिर के लिए एंटर हुई हूँ, सामने राइट साइड पे शिवलिंग था
और बिल्कुल सामने स्ट्रेट संगत जी, वहाँ पे एक पीकॉक, बड़ा सा पीकॉक की स्टैचू, और उसके नीचे गणेश जी। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे अपने दर्शन दिए, आपने इतना ब्लेस फील करवाया, शुक्राना उसके लिए गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मतलब मुझे एक बार मेरे स्टमक में इतना इशू हो गया था, मेरे को इन्फेक्शन हो गया था संगत जी। मतलब गुरुपा मेरे कौन से ऐसे कष्ट कटवा रहे थे, वो गुरुपा ही को पता है संगत जी। गुरु मेरे को इतनी ज़्यादा मेरा पेट खराब था कि वॉमिटिंग, पेट में इश्यूज, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में संगत जी डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, तो डॉक्टर ने पहले तो मुझे गैस की मेडिसिन दे दी, उसके बाद नेक्स्ट डे उनके पास गई, जब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो मेरे को एंटीबायोटिक दे दी। और संगत जी फिर उन्होंने मुझे टेस्ट लिख दिए कि आप सिटी स्कैन करवा के आओ, और फिर नहीं तो आपका स्टूल टेस्ट होगा, ये होगा वो होगा। मतलब मुझे इतना गुरुपा, मतलब डॉक्टर्स ने डरा दिया, और गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया कि उन्होंने मुझे एक छोटी मतलब मेरा कष्ट इतने छोटे उसमें काट दिया कि मैं गुरुपा का जल प्रसाद से अपनी दवाई लेती थी, गुरुपा का टीका लगाती थी अपने स्टमक पे भी, और वो सारे इश्यूज ठीक हो गए। और गुरुपा मतलब गुरुपा ने, मैं इंडिया गई थी अभी संगत जी, तो थोड़े दिन वहाँ पे भी मेरा पेट अपसेट रहा, तो मैंने वहाँ पे एक डॉक्टर है उनसे 2 दिन की मेडिसिन बनवा ली, कि मैं बनवा लेती हूँ एक सेफ साइड, की मुझे ज़रूरत ना पड़ जाए, क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ, कभी जाते ही मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो संगत जी, ये भी थॉट मेरे अंकल को मेरे गुरु जी ने डलवाया, उनके माइंड में डाला कि तू दो 2 दिन की मेडिसिन ले जा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खा लूँगी। और संगत जी, तब तक मेरा वहाँ पे इंडिया में ठीक हो गया था, पर वो मेडिसिन मुझे यहाँ पे आके काम आई। शुक्राना गुरुपा, मैंने वो मेडिसिन गुरुपा के जल प्रसाद से ली। शुक्राना गुरुपा, और आज मेरा पूरा स्टमक ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी टेस्ट नहीं करवाने। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं जब इंडिया गई थी, तो गुरुपा ने मुझे चांद में अपने दर्शन दिए, बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे तब मुझे गुरुपा ने चांद में दर्शन दिए। और थोड़े दिन बाद गुरुपा का मुझे मैसेज भी आया था कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, और गुरुपा के स्वरूप के नीचे संगत जी चांद बना हुआ था। शुक्राना गुरुपा। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा डाउट है कि गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, पर नहीं, गुरुपा ने मुझे सही में संगत जी दर्शन दिए थे। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, जब मैंने अपनी, मुझे मैं यही बताना भूल गई कि जब मैंने अपनी सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स के लिए जाना था उस दिन, अभी परसों की, कल की बात है संगत जी, कि परसों की बात है। तो पूरा मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा आपने साथ रहना है, साथ ही आपने सब रिपोर्ट्स ठीक आए तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुपा पिजन रूप में, आप गुरुपा ने पूरा टाइम हमारी विंडो के बाहर वो बैठे रहे जब तक हम लोग डॉक्टर के लिए नहीं निकले। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बस आपसे यही आपकी रज़ा में राजी रहूं गुरुपा, कभी भी अहंकार ना आए गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती है और नए सत्संग की तैयारी करती है गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी,
गुरुपा का लख लख शुक्राना है संगत जी कि गुरुपा ने एक और दिन मुझे दिया है संगत जी, जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ संगत जी। संगत जी, हम सब लोगों को ये समझना चाहिए संगत जी कि कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना मतलब कोई भी पत्ता भी नहीं हिल सकता संगत जी। तो ये बिल्कुल सही है संगत जी कि जब तक हमारे ईश्वर की रज़ा नहीं होगी संगत जी, तो कोई भी काम नहीं बनेगा संगत जी। और जब हमारे ईश्वर चाहेंगे संगत जी, तो पल भर में सारे काम बनते जाएंगे संगत जी। संगत जी, हमने देखा है कई बारी हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता हाथ में नहीं लगती है संगत जी। तो मतलब हमें मानना चाहिए कि मतलब मेहनत के साथ साथ हमें नाम, ईश्वर का नाम जोड़ना बहुत ज़रूरी है संगत जी। क्योंकि जब हम मेहनत के साथ नाम को जोड़ेंगे, भक्ति को जोड़ेंगे संगत जी, ईश्वर की महिमा को जोड़ेंगे संगत जी, तो ही हमें सफलता हासिल होगी संगत जी। प्रयास करना बहुत ज़रूरी है संगत जी, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, लेकिन साथ में ही हमारी ईश्वर में भी आस्था होनी बहुत ज़रूरी है संगत जी। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम अपने मेहनत के बलबूते पे सब कुछ हासिल कर देंगे संगत जी, लेकिन वो नामुमकिन है संगत जी। जब तक ईश्वर की रज़ा नहीं होगी संगत जी, तो हमारी मेहनत भी काम नहीं आएगी संगत जी। तो संगत जी, मतलब इस तरह की संकेत जो है हमें ईश्वर देते हैं संगत जी। कई बारी हम लोग बहुत, कुछ लोग जो हैं उनको बहुत अभिमान आ जाता है खुद में कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, ईश्वर जो है वो किसी न किसी तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं संगत जी कि हमें इतना घमंड, इतना अहंकार नहीं करना चाहिए संगत जी, क्योंकि जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी संगत जी, तो हमें कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकती संगत जी। संगत जी, आप सोचेंगे आज फिर संगत जी एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ संगत जी कि संगत जी गुरुपा जो है संगत जी निरंतर कुछ ना कुछ संकेत देते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से के चमत्कार दिखाते हैं संगत जी, जिसमें कोई ना कोई लेसन वो देते हैं संगत जी। आज संगत जी जब मैंने जोत जलाई संगत जी, वो जोत बिल्कुल इतनी बिल्कुल ज़रा सी उसकी फ्लेम, मतलब जिसमें दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो मैंने बोला आज पता नहीं जोत इतनी धीमी क्यों चल रही है संगत जी, लेकिन तब मैं अपना जो भी माला करती हूँ मैं करती रही संगत जी। उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा जोत नहीं जल रही है आज, मतलब बड़ी ही धीमी चल रही है संगत जी। तो थोड़ा सा मतलब मैंने उसको माचिस की तीली के साथ संगत जी हिलाया, तो मतलब वैसे ही चल रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जोत जो है वो बड़ी होती गई संगत जी। और उसके बाद जोत अब संगत जी, जब मैं आपके साथ सत्संग कर रही हूँ संगत जी, इतनी स्पीड से चल रही है संगत जी, इतनी स्पीड से मतलब उसका फ्लेम चल रहा है संगत जी। तो मतलब ये गुरुपा मतलब एक किस्म का संकेत दे रही हैं हमें कि मतलब उनकी ही मर्जी से सब कुछ होगा संगत जी। अगर ईश्वर चाहेंगे तो हमारी ज़िंदगी धीमी चलेगी, अगर ईश्वर चाहेंगे तो बहुत ही तेज़ गति से हमारी लाइफ चलेगी संगत जी। तो इस तरह ईश्वर जो है हमें संकेत दे रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो उनके हाथ में है। ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता संगत जी। तो इसलिए हमें चिंता परेशानियां छोड़ देनी चाहिए संगत जी, क्योंकि जब सब कुछ ईश्वर के हाथ में ही है संगत जी, तो बस मेहनत करते रहिए और फल की इच्छा किए बिना जो है संगत जी हर काम ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जब हमारा वक्त आएगा, जब हमारा समय आएगा, हमें चीज़ें खुद ब खुद मिलती जाएगी संगत जी। ये संकेत संगत जी शायद ईश्वर मुझे दे रहे थे कि संगत जी, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ की वजह से परेशान थी बहुत, मुझे लग रहा था कि ये काम बन नहीं रहा है संगत जी। तो ईश्वर ने मुझे आज ये संकेत दिया है कि मतलब जब ईश्वर की रज़ा होगी संगत जी, जब सही टाइम आएगा, तो अपने आप चीज़ें जो हैं वो गति पकड़ लेंगी संगत जी और काम बन जाएँगे। लेकिन जब तक ईश्वर की मर्ज़ी नहीं होगी और सही वक़्त नहीं आएगा संगत जी, तो हमें चीज़ें नहीं मिलेगी संगत जी। तो इस तरह से ईश्वर जो है हमें संकेत देते हैं, हमें बताते हैं संगत जी, हम लोग ही नहीं समझ पाते हैं संगत जी।
तो हम लोग जो है वो सोचते हैं ये काम नहीं बन रहा, फ़ौरन बन जाना चाहिए संगत जी, लेकिन ईश्वर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है संगत जी। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि बहुत जल्दी हमें सब कुछ हासिल हो जाए संगत जी, लेकिन जब तक सही वक्त नहीं आएगा संगत जी, जब तक हम उतनी मेहनत उतना कर्म नहीं करेंगे संगत जी, तो हमें कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकती संगत जी। तो इस तरह से ईश्वर ने मुझे आज संकेत दिया संगत जी, क्योंकि मैं भी किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान थी कि ये चीज़ अब हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। तो आज ईश्वर ने मुझे ये मैसेज दिया कि बहुत ही धीमी गति से संगत जी, बिल्कुल ज़रा सी जोत डिम सी स्टार्टिंग में हुई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जब ईश्वर की मर्जी हुई संगत जी, तो वो जोत इतनी ऊंची हुई और उसके बाद जोत ने इतनी तेज गति पकड़ ली है संगत जी। अब वो इतनी तेज जो है जो चल रही है, तो ईश्वर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उनकी मर्जी होगी, जब सही वक्त आएगा, तो अपने आप काम में गति आ जाएगी संगत जी। तो इस तरह से संगत जी मुझे आज ये, हाँ, ईश्वर ने एक बहुत ही अच्छा लेसन दिया है संगत जी। तो सारी संगत जी को भी शायद, कि जो संगत जी सोचते हैं कि हमारे काम अभी बन जाए, क्यों नहीं बन रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं संगत जी, लेकिन हर चीज़ का समय निश्चित है। जब वो सही समय आएगा, जब हमारी मेहनत पूरी रंग लाएगी संगत जी, तो ही हमारे काम बनेंगे। तो तब तक के लिए हमें पेशेंस रखनी है, हमें धैर्य से अपना जो है वो काम करना है, मेहनत करते रहनी है। ऐसा नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें मेहनत करते रहनी है, लेकिन फल जो है वो ईश्वर ही देंगे जब सही वक्त आएगा संगत जी। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग जो था संगत जी, बस इतना ही था। इस तरह से संगत जी गुरुपाद जो जो मुझे संकेत देते हैं, जो जो मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं संगत जी को संगत जी, तो वो मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ संगत जी। तो आज तो मतलब हमारा जो मेरा सत्संग था वो ईश्वर ही संगत जी कुछ ना कुछ रोज़ आज, क्योंकि संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं संगत जी के साथ क्या मैसेज शेयर करूं संगत जी। तो देखो ईश्वर ने मतलब ये चमत्कार किया, उन्होंने मतलब ये जोत में इस तरह का संकेत मुझे दिया, जिससे संगत जी खुद ब खुद ये सत्संग बन गया संगत जी। तो हमारे ईश्वर जो है खुद ब खुद संगत जी कुछ ना कुछ नया मैसेज जो वो पूरी संगत को कन्वे करना चाहते हैं संगत जी। आप घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, अपनी मेहनत करते रहिए संगत जी, सफलता ज़रूर हासिल होगी संगत जी। जैसे आप हैं संगत जी, ऐसे मैं भी अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कतों, बहुत सारी चीज़ों के लिए वेट कर रही हूँ संगत जी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब सही समय आएगा तो हमारे महादेव जी हमें वो चीज़ें ज़रूर देंगे। लेकिन हमें अभी पेशेंस रखनी है, अभी टाइम है, अपनी मेहनत को और बढ़ाना है। तो जब हमारी मेहनत पूरी चरम सीमा पे पहुंच जाएगी संगत जी, तो वो चीज़ें हमें खुद ब खुद मिल जाएंगी। इसलिए थोड़ी पेशेंस रखिए और ईश्वर पे पूर्ण विश्वास रखिए संगत जी, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं जो हैं संगत जी, उनमें बहुत शक्ति है संगत जी। तो बिल्कुल ईश्वर को समर्पण करिए, उन्हें प्रार्थना करिए, ईश्वर हमारे कब सब काम जो है संगत जी पूर्ण करेंगे। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज मेरे सत्संग स्वीकार करना, जो गलती हो जाए क्षमा करना। संगत जी आज ना गुरु जी ने मेरे घर से बहुत नेगेटिव सामान, जिस पे तंत्र विद्याएं करी गई थी, बहुत बेडशीट हो गई संगत जी, कुछ कपड़े, बहुत सारा सामान संगत जी आज गुरुजी ने मेरे घर से निकलवाया, मुझे बताया, इन चीज़ों को निकालने के लिए बोला संगत जी। मैंने उन चीज़ों को घर से बाहर निकाला संगत जी। उन सबको निकालने के बाद संगत जी मुझे उसके बाद से बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने जब मेरी मदर
मेरी मेरी मदर इन लॉ मेरे फ्लोर पे आके कुछ ब्लैक मैजिक करके गई ना संगत जी, तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि अपने घर के कोने-कोने में मेरा जल प्रसाद डाल। तो मैंने संगत जी गुरुजी के कोने-कोने में अपने घर के जल प्रसाद का छिड़काव किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। खाने-पीने की चीज़ों में मैंने डाल दिया था संगत जी, इसका भी शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे 2 कबूतर के रूप में, 2 वाइट कलर के कबूतर के रूप में, मोर पंख के रूप में और रोज़ के रूप में दर्शन दिए संगत जी। संगत जी, आज एक मैं मैं कुछ चीज़ें साफ़ कर रही थी, तो मुझ में एक डायरी मिली संगत जी। उसमें 2 वाइट कबूतर के स्टिकर चिपका था संगत जी, और एक रोज़ का स्टिकर चिपका था संगत जी, और मोर पंख पूरा रियल वाला जो मोर पंख होता है संगत जी, वो था संगत जी। वो स्टिकर के रूप में नहीं था, वो खुद का मतलब एक मोर पंख ही था संगत जी। संगत जी, वो डायरी मेरी नहीं है संगत जी, किसी और की है। अचानक से वो आज मुझे मिली और मैंने उसको जब देखा ना, तो उसमें 3-3 तीनों चीज़ें थी संगत जी। गुरुजी ने आज मुझे ब्लेस किया, आज गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। घर बैठे ही, घर के अंदर ही आज गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में, मोर पंख के रूप में और रोज़ के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की जितनी बड़ाई की जाए ना, उतनी ही कम है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जो भी तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है ना, दुर्विद्या कर रहा है ना, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तेरे नाल तेरा गुरु खड़ा है। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मैसेज दिया कि तू रोती क्यों है? अभी तो तुझे वहाँ हँसना बाकी है, जहाँ-जहाँ तुझे रुलाया गया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, इतने पॉज़िटिव मैसेज देने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं 24 घंटे पॉज़िटिव सोचा कर, नेगेटिव ख़्याल ही मत लाया कर। जितना पॉज़िटिव सोचोगी उतना ही तेरे जीवन में पॉज़िटिव होगा। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का चंदन टिक्का, गुरुजी के दिए का घी, गुरुजी का सत्संग, इन सब में बहुत ताकत है संगत जी। इन सब का जितना पान किया जाए उतना हम संगत के लिए अच्छा है। इन सब की दात बख्शने का शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा रिश्ता ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा जीवन साथी, इतने अच्छे माँ-बाप देने का, इतना अच्छा पेट देने का शुक्राना गुरुजी, इतने पहनने के लिए अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुजी, अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरुजी, सुकून की नींद देने का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, इतना पॉज़िटिव करने का शुक्राना गुरुजी, नेगेटिविटी को दूर भगाने का शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। रोज़ जो भोजन को भोग लगवाते हो ना गुरुजी, उसको लंगर प्रसाद बनाने का शुक्राना गुरुजी। उन लंगर प्रसाद को खिला करके हमारे सारे रोग कष्ट को समाप्त करने का शुक्राना गुरुजी। सत्संग करवा के भी हमारे कर्मों को कटवाने का शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनवा के हमारे कष्टों को कटवाने का शुक्राना गुरुजी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। सही रास्ता दिखाने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना, जितनी बड़ाई की जाए गुरुजी महाराज की, उतनी कम है संगत जी। गुरुजी कहते हैं तेरे जीवन में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी खुशी मिले गुरुजी, मुझे पता है आप हो तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आप हो तो खुशखबरियाँ ही मिलेंगी। गुरुजी कहते हैं मिठाई बाँटने की तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ खुशियों की पोटली लेके। गुरुजी कहते हैं जब तुझे मैं नया घर ब्लेस करूँगा ना, तो उस नए घर की चाबी बड़े मंदिर ज़रूर लाना ब्लेस कराने। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। गुरुजी महाराज, अपनी कृपा दृष्टि का हाथ अपनी संगत पे ऐसे ही बनाए रखना, अपना हाथ अपना साथ कभी मत छोड़ना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जो भी तंत्र मंत्र कर रहा है ना, उसे करने दो। वो
तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक लाइन याद आई है, मैं बोलना चाहती हूँ सत्संग को समाप्त करने से पहले। अकाल मृत्यु मरता काम करता दो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। संगत जी, हम सब महाकाल की संगत है, हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यहीं समाप्त करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਚਿੱਲਮ ਚਿੱਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 10% ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100% ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुकराना शुकराना शुकराना। संगत जी, गुरु महाराज जी ਦਾ ਬੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ गुरु महाराज जी ने जो शिव है, जो सृष्टि रचयिता ने, जो सब ਕਰਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸਦੀ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵਾਂਗੀ ਵੀ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਟ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਚਾਹੇ ਮੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੋਣ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਢਿਮਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਵੈਂਟ ਨਾਲ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੰਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਹੋਗੇ, ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੈਤਾ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਪਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿਲਾ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਉਹ ਸੀਗੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਸ ਕਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਖੁਦ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਨੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਪਰਖ ਕੇ
अपनी संगत बनाने हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत दिल ना शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਦੱਸਿਆ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु जी जान तो पहला माफ़ी मंगदी हाँ इस सृष्टि ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु महाराज जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को पंकज सेठी की ओर से लख लख शुक्राना। नमस्ते, जय माता दी, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा था कि बेटा तू रोज सत्संग करना, शुक्राना करना,
सत्संग सुनना और शुक्राना करना। मैं सत्संग तो रोज सुन रहा था, मैंने शुक्राना भी शेयर किया था, लेकिन वो शायद आप लोगों तक पहुंच नहीं सका। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा कि तू गाजियाबाद वाले नंबर मेरे को भेजा कि तू इस नंबर पे शुक्राना कर। तो मैं अभी ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए संगत जी, अभी ये जो गाजियाबाद वाला नंबर गुरुजी का जो मुझे मैसेज आया है मैं उस पे भेजूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुजी की कृपा मुझ पे इतनी हो रही है, भले उन्होंने, मैं जन्मों से नींबू की तरह निचड़ा हूँ, लेकिन अब मैं जीना सीख गया हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से उनका मुझे मैसेज भी आया कि अब तेरी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, तेरी मैं सारे कष्ट ख़त्म कर रहा हूँ, तेरी दवाइयाँ वगैरह जो भी तू ले रहा था, जो भी तेरी तकलीफ थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा का और लख लख शुक्राना सभी संगत जी का, जिन्होंने मेरे लिए कभी प्रार्थना भले 2 सेकंड के लिए भी की हो, या उनके दिल में मेरी बातें सुनने के बाद, मेरी ज़िंदगी की कहानी सुनने के बाद थोड़ा सा भी रहम आया हो, तो मैं सभी संगत जी का हाथ जोड़ के उनके चरण छू के प्रणाम करते हुए थैंक्स बोलता हूँ। सभी को थैंक्स बोलता हूँ, सभी का शुक्राना करता हूँ। अभी क्या हुआ था संगत जी कि मुझे एक लिंक मिला था ऑनलाइन मोबाइल पे कि एक जुपीडिया करके कंपनी है जो कि यूनाइटेड किंगडम की है, लंदन की है, और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका 30 मिलियन यूरो का असेट है। और मैंने वो लिंक पे क्लिक कर दिया और मैं पिछले 8-10 दिन पहले ही शायद मुझे लगता है मैं ज्वाइन हुआ, और मैं दिन रात मेहनत कर रहा था संगत जी। गुरुपा आपके आशीर्वाद से मुझे लगा कि मुझे मेरा जीवन मिल गया, मतलब मेरा कोई तो रास्ता खुला, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के 8-10 काम मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन मुझे कोई भी लेबर पे मिल रहे हैं मुझे, लेकिन मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग मुझसे बात तक नहीं करते हैं गुरुजी संगत जी। और मेरा जो भाई जिसके अंडर में फाइनेंस है पूरा दिया हुआ है, मेरी माँ ने सारा कंट्रोल उसको दिया हुआ है, जबकि कमाई पूरी जिंदगी की मेरी है। उसने मुझे मोबाइल लेने के लिए पैसे तक भी नहीं दिए, जो मुझे बहुत ज़रूरी था ताकि मैं बेंगलोर में अपने 5 प्रोजेक्ट चालू कर सकता था गुरुपा की आशीर्वाद से, लेकिन उसने वो नहीं होने दिया। इन मेरे घर वालों ने नहीं होने दिया शायद, या वो आशुतोष सिंह ने नहीं होने दिया। अब वो उसकी मेंटालिटी क्या है, वो पहले से ही वो लोग का खानदान हमारा बुरा कर रहा है, अब वो मेरा साथ वाकई दे रहा है या वो मेरे साथ वापस से खेल खेल रहा है जो वो पहले से खेलता है, वो तो गुरुपा जाने, मैं नहीं जानता। और 3-4 दिन पहले ही मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि अगर तेरी ये नौकरी छूट भी गई तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर एक नौकरी वो लोग तेरी छीन लेंगे तो मैं 4 और पैदा कर दूंगा। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। लेकिन मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, मेरी तो हज़ारों नौकरियाँ, हज़ारों बिजनेस बर्बाद हो चुके हैं, और बर्बाद हुए नहीं है गुरुपा, इन लोगों ने किए हैं, मेरे घर वालों ने और मेरे रिश्तेदारों ने। और कुछ रिश्तेदार तो आपकी शरण में है, जो नाम आपका ले रहे हैं लेकिन काली करतूतें अपनी बंद नहीं कर रहे हैं संगत जी। वो लोग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही वो लोग करने का सोचते हैं या मौलाना के पास या किसी के पास जाने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही मेरे गुरुपा मुझे मैसेज दे देते हैं, मेरे साथ टेलीपैथी हो जाती है। मेरे घर में मैंने फिश टैंक रखा हुआ है जो मुझे बहुत पसंद है, ताकि मैं जब छोटी छोटी फिशेस को पालता हूँ, उन्हें खिलाता हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने बच्चों को की परवरिश कर रहा हूँ। और मेरी 4-5 बार पूरे ग्रुप में फिशेस मरी हैं, जो संकेत देती हैं कि कोई मारण क्रिया की गई है मुझ पे किसी के द्वारा। अब वो कौन है वो सब तो आप जानते ही हैं। और उन छोटी बच्चियों ने, फिशेस ने अपनी जान देकर मेरी जान की रक्षा की, जो कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहने पे। मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुपा मैं जी के क्या करूँगा।
आप बताइए मुझे। मेरी वजह से ना जाने कितने बेजुबान जानवरों की जानें जा रही हैं गुरुपा। ये टंटा ख़त्म कीजिए, मुझे अपनी शरण में बुला लीजिए। अब मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता गुरुपा, नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता गुरुपा। मेरी ईमानदारी का ये सिला मिल रहा है मुझे बचपन से कि मेहनत मैं कर रहा हूँ, पैसा मेरा मेरे घर वाले रिश्तेदार सब लूट रहे हैं। मेरी इतनी औकात भी नहीं है घर में कि मुझे कोई हेड ऑफ द फैमिली भी बोले, क्योंकि मेरी बहनें तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है और मेरी माँ ने तो आज तक खाली मुझे इस्तेमाल किया पैसा छापने की मशीन, और मुझे बोलती है कि तू हम सबका सेवक है। ठीक है भाई, मैं तो सेवक, मैं तो पूरे संसार का सेवक हूँ, गरीबों का, बेजुबानों का, सबका हूँ। आज तक मैं खुद भूखा रहा हूँ और बेजुबानों को भी खिलाया है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है कि मेरे घर में अगर कोई आ जाए और मेरे पास अगर एक भी रोटी होती है तो मैं उसको दे देता हूँ खाने के लिए। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मैं क्या करूँ। किसी गरीब पे जुल्म अगर हो रहा हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं खुद का पेट काट कर सामने वाले का पेट भरने वाला इंसान हूँ। तो मेरे जैसे इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए कि गुरुजी मुझे अपनी शरण में बुला ले। मैं और जीना नहीं चाहता, अब और दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। संगत जी, आप प्लीज़ गुरुपा को रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे अपनी शरण में बुला ले, मुझे मौत दे दें, क्योंकि मुझे कैसे जीते हैं वो नहीं पता। मैं सच्चे दिल से सामने वाले की मदद करता हूँ और सामने वाला मुझे बेवकूफ़ समझता है, और मैं बेवकूफ़ साबित बड़ी आसानी से हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे किसी को फंसाना नहीं आता। इसीलिए मेरे जैसे इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, मैं एक कमीना, हरामी और गिरा हुआ इंसान हूँ, बहुत तुच्छ कीड़ा मकोड़ा हूँ जिसकी इस धरती पे कोई आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ मुझे मुक्ति दिलवा दीजिए गुरुपा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं और जीना नहीं चाहता। बस यही मेरी प्रार्थना है आप सभी से। कहने के लिए तो बहुत बहुत स्टॉक पड़ा है मेरे पास, लेकिन मेरा मन भर गया है ज़िंदगी से साहब। प्लीज़ मुझे मुक्ति दिलवा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, मेरे से और नहीं होगा बर्दाश्त। प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लीजिए आप। इस दिल जले को बार बार मत जलाइए, क्योंकि मुझे तो इतना भी हक नहीं है कि मैं अपना परिवार फिर से बसा सकूं। इसीलिए मुझे अपनी शरण में बुला लीजिए गुरुपा, ये खेल ख़त्म कीजिए, पंकज सेठी का खेल इस धरती से ख़त्म कीजिए। मैं आपका सदैव आभारी था जन्मों से, और अभी भी आपका आभारी रहूँगा। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव जी, जय माता दी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ गुरुपा, मुझे ख़त्म कर दीजिए प्लीज़। धन्यवाद संगत जी, मैं बहुत दुखी हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।